जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 0127 इनटेक का मेडिकल दिए थे और मेडिकल में आपको अंडरवेट, ओवरवेट, फ्लैट फुट, ईसीजी एबनॉर्मलिटी या रिफ्लेक्टिव एरर का पॉइंट मिल गया है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें फिट होने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही करके आपको मैं 5-5 मेडिकल पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जिससे जिनका भी मेडिकल से रीमेडिकल मिला है और वो रीमेडिकल जाने वाले हैं, तो सबसे पहले इन इन चीज़ों का ध्यान रख के जाना, जिससे कि है मेडिकल में आपके फिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मैं मेडिकल 4 बार दिया हूँ, एयरफोर्स का 2 बार दिया हूँ, आर्मी का दिया हूँ, नेवी में दिया हूँ, नेवी में सेलेक्ट भी हुआ हूँ, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग स्किप कर दिया। सो मैं आपको मेडिकल पॉइंट के बारे में टोटल एक जेन्यून ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, जिसको कि अगर आप फॉलो कर लेते हो तो रीमेडिकल में पास होने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अंडरवेट, ओवरवेट, फ्लैट फुट और ईसीजी एबनॉर्मलिटी और रिफ्लेक्टिव एरर करके सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके जिक्र करूंगा और उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्यों होता है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको अंडरवेट, ओवरवेट के बारे में पहले बताता हूँ, उसके बाद ये एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखो दोस्त, ये है आप सभी के लिए पहला जो पॉइंट है आप लोग का अंडरवेट का पॉइंट। तो ये अंडरवेट का पॉइंट क्यों मिलता है? तो एयरफोर्स में एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कि आपके हाइट जो है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, और इसमें भी जनरली ये चीज़ चेक किया जाता है कि आपके के एज कितने हैं। आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग एक फिक्स रेंज रहता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बना दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो के भाई डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है, आपके जो जितने भी हाइट है और एज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वेट का रेंज है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अंडरवेट का पॉइंट मिल गया है मेडिकल में, या फिर अगर मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें कर लोगे तो भाई मिलने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, और मिल गया है तो भाई ये चीज़ें करके जाना, आप भाई पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आखिर मिलता क्यों है? तो इसमें भाई शरीर का जो है आपका वजन आपके हाइट के अनुसार नहीं होता है और आपकी एज के अनुसार नहीं होता है, इसके वजह से ये आपको पॉइंट मिलता है। इसका कारण ये होता है कि आप जो है सही खाना नहीं खाते हो, पोषण की कमी आपके अंदर होती है, या फिर कई बार कोई बीमारी हो जाती है जिसके वजह से बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है, तो वेट थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। इसके वजह से ये पॉइंट अक्सर मेडिकल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जनरली आप किस डॉक्टर से दिखा सकते हो? तो आप जनरली फिजिशियन से दिखा सकते हैं, ये डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन से इसे कोई मतलब नहीं है, ये कोई दिखाएगा भी नहीं। जनरली आप फिजिशियन से दिखा सकते हो, वो आपको कुछ वेट गेन करने की चीज़ें दिखाएं देंगे और कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे, पर इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस आप जो है अपना खाना पीना और सुधारो, उससे ही आपका ये चीज़ें हो जाएगा। थोड़े बहुत वेट कम होंगे तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी। तो इसके लिए घर पे आप क्या कर सकते हैं? दूध खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ये दिन में 3-4 बार भाई खाओगे तो इससे क्या होगा, प्रोटीन वाली चीज़ें आपके शरीर के अंदर जाएगी, जिससे आपके मसल्स मजबूत होंगे और जो है आपका वेट गेन होगा। ठीक है, और हाँ, इंस्टेंट अगर आपको वज़न चाहिए, आप जब रीमेडिकल देने जाओ तो वहाँ पे क्या करना, जब आपका वेट चेक होने वाला हो उससे कुछ देर पहले आप 1 दर्जन केले खा लेना और 1 बोतल लगभग पानी पी लेना, जिससे क्या होगा, इंस्टेंट 1 से 1.5 kg वज़न आपका बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा ही आपके वज़न कम है तो ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ये चीज़ें काम करती है। मेरे कई सारे दोस्त ये चीज़ें फॉलो करके भाई अंडरवेट से वो पास हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको इसको सुधार करने के लिए अभी भाई रीमेडिकल मिलेगा तो लगभग 20 दिन तो अप्रॉक्स मिलता है, इसलिए मैंने 20 दिन में सुधार के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि आप डेली 300 से 500 ग्राम की भाई जो कैलोरी वाली चीज़ें होती है, जैसे ये खजूर हो गया, जो हाई कैलोरी वाले ब्लैक खजूर हो गया, जो चीज़ें नहीं होते मार्केट में ड्राइड फ्रूट, वो चीज़ें खाना, जिससे कि क्या होगा, प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, या फिर ये जितनी भी जो भी चीज़ें मैंने बताया, इसको भाई प्रॉपर डेली फॉलो करना, आपके जो है वेट
बहुत जल्दी गेन होंगे, ठीक है। बाकी हल्की जिम भी और एक्सरसाइज भाई करते रहना, और प्रॉपर नींद लेना, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो जो है आपके वेट नहीं गेन होंगे, ठीक है। तो ये बीएमआई जो है कम होने पर टेम्प्रोरी अनफिट करते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। मैंने एक बताया आपको जो है हाइट के और एज के अकॉर्डिंग एक आपका रेंज होता है, उस रेंज के अंदर आपके वेट हैं तो भाई आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर उससे कम कम है तो आपको अंडर वेट का पॉइंट मिलेगा, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरवेट का पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाने की वजह से ये आपका पॉइंट बनता है। तो और एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो, आपके बॉडी से पसीना नहीं गिरता है, तो इसके वजह से भी ये पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये भी जनरल फिजिशियन से दिखा सकते हो, फिर डाइटिशियन से, पर इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने खान पान को सुधारो, उससे ही ये आपका हो जाएगा। मीठा खाना कम करो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जंक फूड वगैरह चीज़ें, जो मार्केट की चीज़ें होती है, ऑयली चीज़ें होती है, इसको कम खाना छोड़ दो भाई। कम खाना कर दो भाई, आराम से आपका ये हो जाएगा। और ये चावल हो गया, चावल भाई बहुत कम खाना, रोटी खा सकते हो, जिससे ये आराम से आपका हो जाएगा। और डेली जो है ये 40-50 मिनट, ये वॉक से कोई मतलब नहीं है, रनिंग करो भाई, 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना पॉसिबल हो जाए रनिंग करो, ज़्यादा पसीना अपने बॉडी से गिराओ तो भाई, और एक्सरसाइज करो, इससे आपके वेट लॉस होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। हाई प्रोटीन वाला डाइट ले, ये कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज भाई प्रॉपर करो, प्रॉपर पानी पियो, ठीक है, और प्रॉपर रनिंग करो, रनिंग से ही जल्दी ज़्यादातर वेट लॉस होते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें कर सकते हो। ये बीएमआई एक इनका ऑफिशियल होता है, पर उनसे मतलब नहीं, रेंज के अंदर अगर आप रहोगे तो भाई आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है होगी। हालांकि आप री मेडिकल में जाओगे तो वहाँ पे भी रिलैक्सेशन देते हैं, 1-1.5 kg कम रहता है या फिर ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ पे भी पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट भाई मेडिकल पॉइंट है भाई आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आखिर क्यों मिलता है? तो फ्लैट फुट जो है आपके पैरों का जो ये आर्क होता है, ये अगर आर्क नहीं रहते हैं, जैसे कि इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ऐसे अगर आपके आर्क बने रहते हैं तो इस वजह से ये पॉइंट आपके मिलते हैं। तो ये कई बार जन्म से ही होते हैं या फिर कई बार बाद में ही ये होते हैं। बाद में कैसे होते हैं? जब हम जो है शूज़ हो गया या फिर चप्पल जो है सही तरीके के नहीं पहनते हैं, तो इसके वजह से ये हो जाता है, ये पैरों में आर्क जो है गायब हो जाते हैं। ये ऐसे अगर नॉर्मल है तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे है ये वाला भाई देख रहे हो जैसे, तो ये आपका लास्ट टेस्ट का है, मतलब ये आपको फ्लैट फुट है। तो जनरली आप जाओगे मेडिकल में तो नॉर्मल तो ऐसे ही चेक होगा, आपके पैरों से को बोलेंगे उठाकर दिखाओ, दिखा दोगे तो अगर ऐसे पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट मीन्स क्या होता है? आपके पैरों को बोलेंगे कि पानी में भिगाओ और सूखे जगह पे कहीं रखो, जिससे क्या होगा, ऐसा चित्र निकलेगा, मतलब ऐसा एक परछाई निकलेगा। अगर ऐसा आया तो भाई आपको फ्लैट फुट है, अगर ऐसे मतलब ऐसे आया तो नॉर्मल, ये माइल्ड माइल्ड जो है आपके फ्लाइट फुट है, ये मीडियम है, ये भाई नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे आप फ्लैट फुट वहाँ पे चेक होगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्लैट फुट का इशू है, अगर आपको फ्लैट फुट का पॉइंट मिल गया है तो आप ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है उससे दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर जनरल फिजिशियन से दिखा लेना भाई, काम हो जाएगा। या ये ऐसे डॉक्टर कहाँ पे जाके खोजोगे भाई, जनरली हम लोग कहाँ से खोजेंगे, गाँव देहात के लोग, ठीक है। तो आप जनरल फिजिशियन से किसी से दिखा सकते हो, नहीं तो जो है आर्क वाली, जो आर्क सपोर्ट वाली शूज़ होती है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा, गूगल पर देख लेना, मिल जाएगा। वो चीज़ें पहनना शुरू करोगे तो कुछ हद तक इसमें आपके इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। रोज टेज और हील रेज जैसी कि एक्सरसाइज आती है, तो इसको करना, इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। बाकी आप 20 दिन में क्या सुधार कर सकते हो? तो भाई इसके लिए फुट एक्सरसाइज जो होते हैं उसको करो, सही शूज़ पहनो, जो फुट ये जो आर्क बनने वाली होती है, जो आर्क वाली ऐसी, तो वो पहनोगे तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आपके पैरों में देखने को मिलेगी, जिससे कि आप री मेडिकल देने जाओगे तो वहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है। ये पास मतलब अनफिट इसलिए करते हैं क्योंकि एक फ्लैट फुट एक गंभीर समस्या है, दौड़ने और लंबी मार्च में परेशानी होती है, इसलिए मेडिकल में ये टेम्प्रोरी अनफिट भी करते हैं। अगर ज़्यादा इशू है तो भाई आउट कर देते हैं, ठीक है, परमानेंट अनफिट करते हैं। अगर माइल्ड केस का है, मतलब माइल्ड मतलब सेकेंड और थर्ड स्टेज का है, तो भाई नॉर्मल चल जाएगा, वो डिपेंड करेगा, वो मेडिकल ऑफिसर रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, कि वो पास करता है या फिर नहीं, ठीक है। बाकी चौथा मेडिकल पॉइंट है ईसीजी एबनॉर्मलिटी। ईसीजी एबनॉर्मलिटी आखिर क्यों मिलता है? तो ये आपके हार्ट बीट या फिर हार्ट की रिदम में जो गड़बड़ी होती है, इसके वजह से ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। और कभी कभी तनाव या अस्थायी कारण से भी मिलते हैं। जनरली इसका मेन रीजन यही है कि टेंशन टेंशन और जो है हेजिटेशन और जो है नर्वस
नेस, इसके वजह से ये एयरफोर्स में ज़्यादातर मेडिकल पॉइंट बनते हैं। सारे कैंडिडेट को इसी वजह से मिलते हैं। वो लोग क्या होता है, जब मेडिकल होता है तो वो घबरा जाते हैं कि क्या होगा, मेडिकल पास होंगे या फिर नहीं, और नर्वसनेस फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पॉइंट बनता है। तो जनरली आप जो है किसी कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा सकते हो, स्पेशलिस्ट तो कार्डियोलॉजी से दिखा सकते हो, लेकिन नॉर्मल किसी भी आप जो है फिजिशियन के पास जाना, जहाँ पे ईसीजी का व्यवस्था हो, वहाँ पे जाके दिखाना। वो चीज़ें नॉर्मल आप 2-3 बार चेक कराओगे तो वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। बाकी एल्कोहल वगैरह स्मोकिंग तो शायद कोई ही बच्चा करता होगा, पर नहीं करता होगा। पर आप नींद लेना है भाई, प्रॉपर नींद लेना है, प्रॉपर सोना है भाई। सोओगे बढ़िया से, प्रॉपर सोओगे तो सही रहेगा। उसके साथ साथ आपको जो है मोबाइल वगैरह थोड़ा कम चलाना है। साथ में आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, और जो है एक अनुलोम विलोम एक्सरसाइज होता है उसको करना है, जिससे आपके कुछ हद तक जो है ये ईसीजी बीट वाला और रिदम की परेशानी जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो है आप 20 दिन में क्या सुधार कर सकते हो, तो डॉक्टर से आप जो है बार बार जो है 2-3 बार जो है आप रीमेडिकल देने जाने से पहले 2-3 बार ईसीजी करा लेना, रिपीटेड ईसीजी, और हो सके तो ईको भी करा सकते हो। ईसीजी नॉर्मल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार ईको भी करा लेना। बार बार 2-3 बार, अगर जब रीमेडिकल है तो उससे 2-3 दिन पहले, मतलब उतने दिन में अगर 2-3 बार अगर रीमेडिकल में से जाने से पहले करा लेते हो ईसीजी, तो फ़ायदा ये रहेगा कि ये चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नर्वसनेस फील होती है, वो चीज़ें नहीं रहेगी। इसके लिए 2-3 बार आप ईसीजी नॉर्मल करा के जाना, जिससे हैबिट में आ जाएगा, आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगी। और वहाँ पे अगर मेडिकल हो, रीमेडिकल में, तो वहाँ पे आपको टेंशन ना हो। हालांकि वहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे ईसीजी होगा, अगर ईसीजी आता है नॉर्मल तो सही है, अगर नहीं आता है तो भाई वहाँ पे इको टेस्ट भी होता है, और इको टेस्ट में पास कर देते हैं, ठीक है। बाकी अपने खान पान को सुधारो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, प्रॉपर नींद लो, स्मोकिंग वगैरह चीज़ें नहीं खाओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, और जो है अनुलोम विलोम एक होता है एक्सरसाइज, उसको करो, ठीक है। बाकी चीज़ें सही हो जाएगी। नॉर्मल आप जाना रीमेडिकल देने, पास हो जाएगा, लेकिन रीमेडिकल जाने से पहले 2-3 बार जो है ईसीजी आप करा के जाना, जिससे प्रैक्टिस में सारी चीज़ें रहे, ठीक है। बाकी हार्ट की बीमारी मिलने पर आगे की जांच करें। पर जनरली जो 20-22 साल के बच्चे हैं, 18-20-22 साल के जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, उनको भाई ये हार्ट की बीमारी बहुत कम, रेयर केस में देखने को मिलेगी। जनरली यही होता है, नर्वसनेस की वजह से ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई मेडिकल पॉइंट है रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव एरर काफ़ी सारे बच्चों को मिलती है। ये मिलती आखिर क्यों है, तो आपकी जो आंखों की रोशनी होती है, और जो फोकस करने की बात आती है, जो 6 मीटर डिस्टेंस से आपकी एक आंख को बंद करके बोला जाता है पढ़ने के लिए टेक्स्ट, अगर वो नहीं पढ़ पाते हो तो वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्टिव एरर का पॉइंट मिलाता है। तो इसमें भी 3 तरह के होते हैं, एक मायोपिया होता है, एक हाइपर मायोपिया होता है, और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है, ठीक है। इसके कारण ये आपको पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट मिल गया है तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी चले जाना जो आई का जांच करते हैं। जनरली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी जाके दिखा सकते हो अपने आई को। वहाँ पे क्या होगा, पहले आप तो नॉर्मल पढ़वाएंगे, नॉर्मल पढ़ लोगे तो सही है, नहीं पढ़ोगे तो भाई आपको आपके जो आई होंगे उसको मशीन से भी चेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए घर पे आप क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रीन टाइम को कम करना, ठीक है। और जो है मोबाइल वगैरह कम चलाना, जो ब्लू रेज वाली चीज़ें है जैसे टीवी हो गया, मोबाइल के सामने कम चलाना, कम बटना उनके सामने, ठीक है। ये 20-20 रूल फॉलो कर सकते हो। 20-20 रूल क्या है, मतलब 20 मिनट आप किसी चीज़ को कर रहे हो, ठीक है, 20 मिनट के बाद जो है 20 सेकंड के लिए कहीं दूर जो है फोकस करना है, और 20 सेकंड तक उसको देखना है, ठीक है। ये रूल है 20-20 रूल। मतलब कहीं आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हैं, तो 20 मिनट तक मोबाइल चलाओ, ठीक है। फिर 20 सेकंड के लिए आप मोबाइल से ध्यान हटा के कहीं 20 फीट की डिस्टेंस पे, मतलब 20 फीट के डिस्टेंस पे जो है आप देखो, और 20 सेकंड तक देखो। ये चीज़ें 20-20 रूल होती है। तो इससे क्या होगा, ये आपके आई की प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जो है आपको फोकस करने में मदद करेगी, ठीक है। और जो है 20 दिन में आप सही सुधार क्या कर सकते हैं, सही पावर का चश्मा पहन सकते हैं, और नियमित आई चेकअप करा सकते हैं। ईयरफोर्स का एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आई का, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो है मायोपिया और हाइपर मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में कितना तक अलाउ है। तो चीज़ें भाई देख लो एक बार, मैं एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका आई में कितना कितना तक अलाउ है, ठीक है।
तो मैं नीचे चला जाता हूँ। देखो भाई विजुअलिटी एक यहाँ पे आप देखो कि भाई 6/12 ई साई होना था, जिसको कि भाई आप करेक्ट करके 6/6 होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इसे 2 डायप्टर तक अलाउ है, जबकि मायोपिया -1 डायप्टर तक अलाउ है, और जो है एस्टिग्मेटिज्म जो है ±0.5 डायप्टर तक अलाउ है। ठीक है, एयरफोर्स का ये ऑफिशियल जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो अगर इसके बीच में अगर आपके आई मतलब चश्मे का मतलब पावर है तो सही है। और इसलिए अगर आपके जो अब जाओगे रीमेडिकल देना, तो वहाँ पे जो है आप चश्मा तो साथ में ले ही जाना, और एक जो है प्रिस्क्रिप्शन बनवा के ले जाना किसी भी आई एप्थेमोलॉजिस्ट से, प्रिस्क्रिप्शन बनवा लाना जिसमें उस आई एफ जो आई के डॉक्टर हो गए उसका मोहर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर हो चाहिए, वो सारी चीज़ें उसका रहना चाहिए। ठीक है, तभी जो है अगर कुछ इशू होती है तो वहाँ पे नॉर्मल वो पास कर देते हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, यदि आई पावर निर्धारित समय से अधिक है भाई कोई मतलब नहीं, प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेके जाना, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वो चीज़ें हो जाएगी। बाकी नॉर्मल अगर पढ़ पाओगे तो पढ़ लोगे तो वहीं से पास कर देंगे, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो रीमेडिकल में जो है आपको ऑफिशियल जो डॉक्टर होते हैं, ऑफिशियल जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, जो वो चीज़ चेक करते हैं, मशीन से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अनफिट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जितनी भी मेडिकल पॉइंट थी सारी चीज़ें के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट मिला है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो है जो भी चीज़ें मैंने बताया इसको अच्छे से इम्प्रूव करके जाना, आप रीमेडिकल में 100% पास होगे। देखो रीमेडिकल में पास होने का क्राइटेरिया जो है 70 to 80% बच्चे जो है पास हो जाते हैं, 70 to 80% बच्चे पास हो जाते हैं। वहाँ पे मेडिकल पॉइंट जो है बनने का इशू ये रहता है कि वहाँ पे जो पहली बार जब इनिशियल मेडिकल देते हो तो वहाँ पे मेडिकल जो चेक करते हैं वो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं रहते, वो मेडिकल असिस्टेंट वाले रहते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा भी इशू रहता है दिखता है तो वो मेडिकल पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, जबकि रीमेडिकल देने जाओगे तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो पॉइंट है आपको, तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही देखेंगे, तो वहाँ पे आपके पास होने के चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, जबकि इनिशियल दोगे तो वहाँ पे जो है मेडिकल असिस्टेंट वाले रहते हैं तो उनको थोड़ा सा इशू लगता है, तो वो अपने ऊपर रिस्क ना लेते हुए वो भाई पॉइंट बना देते हैं। जबकि इन रीमेडिकल देने जाओगे तो वहाँ पे मेडिकल में जो है ऑफिशियल स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेंगे, और उनको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट नहीं चलने लायक है, तब जाके आपको अनफिट करेंगे, नहीं तो जनरली सभी बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट है तो इन चीज़ों को फॉलो करके जाना। बाकी ऐसे ही मैं जो है 5-5 मेडिकल पॉइंट के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, जय हिंद दोस्तों।